तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं दैनिक राशि फल के बारे में। इस वीडियो में हमारी चर्चा होगी 18, 19 और 20 अप्रैल के बारे में कि 18 तारीख का समय, 19 तारीख का समय और 20 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो हमारी चर्चा होगी। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन 12 के 12 राशि के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हालय केनाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। 18 तारीख का 18 तारीख को 10वीं तिथि है, शुक्ल पक्ष है, गुरुवार का दिन है और चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। शुभ समय जो अभिजीत मुहूर्त है देवी और सज्जनों वो है 11:54 AM से 12:46 PM तक का और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है, आपके लिए सुखद नहीं है। 19 तारीख को एकादशी तिथि, शुक्रवार का दिन, चंद्रमा सिंह राशि में, शुभ समय 11:54 AM से 12:46 PM तक का, दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है। 20 तारीख को द्वादशी तिथि, शनिवार का दिन, चंद्रमा सिंह राशि में, रात को 8:51 तक, शुभ समय 11:54 AM से 12:46 PM तक का, दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा जो है आपको 20 तारीख को नहीं करनी है। इसी विषय पर मैं आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप अगर थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं तो मैं ये बता दूं कि 18 तारीख को जो राहु काल है 1:57 AM से 3:34 PM तक का है। इस समय में किसी भी शुभ कार्य के लिए आप 18 तारीख को ना निकले। 19 तारीख का जो राहु काल है वो है 10:43 AM से 12:20 PM तक। इस समय में 19 तारीख को किसी शुभ कार्य के लिए ना निकले। 20 तारीख को जो राहु काल है वह है 9:05 AM से 10:42 AM तक का। इस समय में 20 तारीख को किसी शुभ कार्य के लिए नहीं निकले तो आपके लिए ज्यादा अच्छा मैं अनुभव कर रहा हूं। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहली चर्चा जो है वो है मेष राशि से देवी और सज्जनों। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के पंचम भाव में, और कुंडली के पंचम भाव में जब चंद्रमा बैठते हैं तो मेष राशि वाले जातक को कुछ अच्छा तो कुछ बुरा फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि पंचम भाव में बैठने के कारण यात्रा करते वक्त बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है मेष राशि वाले को, क्योंकि यात्रा में कुछ कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। दुर्घटना तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्य सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मन में भी अशांति के योग दिखाई दे रहे हैं। मन बहुत ज्यादा शांत नहीं रहेगा, मन में विचलित आप ज्यादा रहेंगे। धन का कुछ नुकसान मेष राशि वालों आपको इन 3 दिनों में हो सकता है। 18, 19 और 20 को पेट से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। काम वासना की अधिकता इस समय में आपको ज्यादा परेशान करने की कोशिश जो है सो कर सकती है। अपने सेक्सुअल भावनाओं पर में, काम और वासना की इच्छाओं पर में विशेष कंट्रोल करने की आपको जरूरत है मेष राशि वाले। मेष राशि वाले पंचम भाव में चंद्रदेव विराजमान हैं, जिसके कारण से इस समय में किसी को बहुत ज्यादा सलाह वगैरह देने का प्रयास ना करें, आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जैसे कि मन को चंचल कर देता है। कन्या संतान है तो उससे आपको सुख प्राप्ति का योग बनेगा। आचरण जरूर इस समय में आपका बढ़िया रहेगा। कुछ जुआ सट्टा में आपका मन भटक सकता है, थोड़ा मन को बचा करके रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और आपको बता दूं कि पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण इस समय में स्वभाव आपका जरूर क्षमाशील रहेगा। कोई अगर गलती करता है तो उसे आप बहुत आसानी से क्षमा कर देंगे। आप इस समय में करुणा के सागर कहलाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में कहीं ना कहीं से आपको लाभ
की प्राप्ति होगी, कुशल व्यवसायी के तौर पर में जाने जाएंगे। दोस्तों से भी कुछ ना कुछ प्रेम की आपको प्राप्ति का जो है सो योग बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसके बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि अपने लोगों से, स्वजनों से कुछ वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। मन थोड़ा सा चंचल हो सकता है। वृषभ राशि वाले जातक को छाती से संबंधित किसी प्रकार की विकार की समस्या सामने आ सकती है। भोजन का सही समय पर मिलने में कुछ बाधाएं नजर आ रही हैं। नींद में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको जल से खतरा है तो थोड़ा सा सावधान रहें। जल और स्त्री दोनों से सावधान रहें। समाज में भी कुछ अपमान के भय दिखाई दे रहे हैं। स्त्री के सुख में भी कुछ कमी का योग बनता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के चौथे भाव में चंद्रदेव हैं, तो महर्षि ये भी कह रहे हैं कि इस समय में आप दान पुण्य बढ़िया करेंगे। वृषभ राशि वाले दान पुण्य करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय में बहुत हद तक कुछ मामलों में आप सुखी भी कहलाएंगे। उदारता आपके अंदर रहेगी। कोई कुछ मांगेगा तो उसे मना नहीं करेंगे, दे देंगे। रोग जो है सो कुछ परेशान करेगा, लेकिन यही चंद्रमा आपको रोग से राहत भी देगा। राग द्वेष, इस समय में आप राग द्वेष से वर्जित रहेंगे। जो किसान वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी समय बढ़िया है। वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा और आप इस समय में एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में वृषभ राशि वाले व्यक्ति पशु का जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए समय ज्यादा बढ़िया है। धर्म पर से विश्वास थोड़ा सा हिल सकता है। दूसरे धर्म में जाने के मन में भाव उत्पन्न हो सकते हैं। और आपको बता दूं कि अपने पिता का विरोध कर सकते हैं आप, और आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है, जो कि ठीक नहीं है। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा है, जो ये दर्शाता है कि आपको धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। वस्त्र आदि का भी अच्छा खासा सुख मिलेगा। स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा। शत्रुओं पर विजय हासिल करने का भी ये समय है। मन आपका खूब प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ सहवास का सुख भी मिथुन राशि वालों को प्राप्त होगा। बंधुजनों से लाभ मिलेगा। व्यक्तियों से संपर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भाग्य में भी वृद्धि के योग लग रहे हैं। कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा, जो दर्शा रहा है कि मन आपका काफी प्रसन्नचित्त रहेगा। तपस्वी जैसा समय व्यतीत करेंगे। आस्था ईश्वर पर बनी रहेगी। भाषा बहुत मधुर रहेगी। कफ का रोग कुछ परेशान कर सकता है इस समय में आपको, और प्रेम संबंध के मामले में समय आपका बढ़िया है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि धर्म के तरफ आपका रुझान होगा। धर्मात्मा कहलाएंगे। भाग्य का भी साथ मिलेगा, इसलिए भाग्यशाली भी कहलाएंगे। भाइयों का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से आप हर काम को निकलवाने में सक्षम होंगे। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि आपके लिए इस समय में कर्क राशि वाले जातक मानसिक और संतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मानसिक तौर पर में आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ संबंध में कुछ खराबी आ सकती है। परिवार के लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आंखों से संबंधित किसी प्रकार की पीड़ा कोई आपको परेशान कर सकती है। कोई अन्य रोग भी आपको परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में भी कर्क राशि वालों कुछ परेशानी के योग दिखाई दे रहे हैं। कार्य इतनी आसानी से सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। पाप कर्मों में आपका मन ज्यादा लग सकता है। विद्या प्राप्ति की तरफ आपका रुझान थोड़ा कम हो सकता है। देवी और सज्जनों, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं चंद्रदेव। दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये भी दर्शाता है कि आपके लिए ये समय मधुर भाषी बनने का है। बड़े मीठे शब्द का प्रयोग करेंगे। बहुत ही चेहरा सुंदर दिखाई देगा। भोग विलास करने का अवसर मिलेगा। परदेश जाने की इच्छा जागृत हो सकती है। सहनशील बने रहेंगे। शांति प्रिय और भाग्यवान कहलाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में आप अपने पिता के धन का कुछ बर्बादी कर सकते हैं। परिवार के लोगों से विरोध में आ सकते हैं।
आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि सिंह राशि वाले जातक को सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में आप आनंदित रहेंगे, खूब आनंद की प्राप्ति होगी। किसी प्रकार का रोग बीमारी अगर है तो उससे भी राहत महसूस करेंगे। उत्तम भोजन प्राप्ति के योग हैं, बढ़िया कपड़ा पहनने का योग है, सैया सुख की प्राप्ति होगी, स्त्री के साथ संभोग का अवसर मिलेगा। उपहार और धन प्राप्ति के भी योग सिंह राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए प्रथम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये भी दर्शाता है कि शरीर में बल की कमी नहीं होगी, ताकत से शरीर फटता हुआ महसूस होगा, हर काम को करने में आप सक्षम होंगे, ऐश्वर्यशाली कहलाएंगे। हर प्रकार का सुख आपको इस समय में मिल सकता है। बिजनेस व्यवसाय की प्राप्ति होगी, बिजनेस व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, धन की प्राप्ति होगी। गायन वादन में आपका ध्यान लग सकता है, थोड़ा सा आपका शरीर आलस्य की तरफ जा सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि सुंदर तो दिखेंगे और सुखी भी रहेंगे आप। सुंदर प्रेमी प्रेमिका अथवा जीवन साथी का किसी पुरुष महिला के साथ आपका संपर्क बन सकता है। इस समय में सत्य की तरफ रुझान होगा। बिजनेस व्यापार से आपका धन संचित होगा और आप थोड़े से कंजूस व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। सिंह के बाद अब बात करेंगे कन्या राशि की। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट की स्थिति आपके सामने में कन्या राशि वाले आ सकती है। विशेष करके आंख के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। धन और मान सम्मान में भी कुछ कमी आ सकती है। संतान का सहयोग थोड़ा सा कम प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, खर्चा अधिक हो सकता है। इस समय में अपने शक्ति का आप दुरुपयोग कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा काबू करें, ये ठीक नहीं है। 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये भी दर्शा रहा है कि मन थोड़ा सा चंचल रहेगा, मन पर काबू करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। कफ के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय में गुस्सा ज्यादा आ सकता है, अकेले रहना ज्यादा पसंद होगा, चिंतन ज्यादा करेंगे। भाषा जरूर मीठी रहेगी लेकिन खर्चा ज्यादा करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर में है, जो ये दर्शा रहा है कि इस समय में आपको शांति बनाए रखना चाहिए। हेल्थ वाइज कुछ इशू परेशान कर सकती है, शत्रु से कुछ कष्ट हो सकता है, गुप्त रोग कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। जिसकी उम्र 24 वर्ष की है वो थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि उसको जल्द से हानि का योग बन रहा है। इस समय में थोड़ी सी सावधानी रहेगी, बाकी सब समय बहुत बढ़िया है। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो दर्शा रहा है कि आपके आमदनी में वृद्धि के योग हैं। अच्छा खासा लाभ आपको मिलेगा। बिजनेस व्यापार में भी पर्याप्त लाभ के योग हैं। बिजनेस व्यापार से भी आपको अच्छा खासा जो है सो लाभ प्राप्त होगा। संतान का सुख भी प्राप्त होगा। उत्तम भोजन समय पर मिलने का योग है। मित्रों के साथ हास्य परिहास का अवसर भी प्राप्त होगा। और तुला राशि वाले आपको बता दूं कि मन भी प्रफुल्लित रहेगा और प्रफुल्लित मन के साथ महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। स्त्री पक्ष से भी लाभ मिलेगा और तरल पदार्थों से आय की संभावना दिखाई दे रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, तो ये सबसे पहले आपकी बुद्धि को चंचल कर देगा, आपके गुण की वृद्धि करेगा। संतान का सुख जो है सो आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा और संपत्ति का सुख भी प्राप्त होगा। इस समय में आप लोकप्रिय कहला सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आपकी जिंदगी भी लंबी होगी, यशस्वी कहलाएंगे आप। इस समय में आपका मन कहीं बाहर जाने का कर सकता है। जिस काम को आप कर रहे हैं उस कार्य में अपने आप को आप एक्सपर्ट मान सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। यहां से सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में है देवी और सज्जनों, और कुंडली के पंचम भाव पर में सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि इस समय में आप व्यवहार कुशल बने रहेंगे, निश्चित तौर पे बुद्धिमान कहलाएंगे। प्रथम संतान अगर आपका पुत्र है तो उससे विशेष सुख की प्राप्ति होगी और कला के तरफ आपका रुझान जो है सो होगा। तो आपके लिए जो है ये समय निश्चित तौर पर में बढ़िया रहने वाला है तुला राशि वाले। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक की।
वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं। कुंडली के दसम भाव में चंद्रदेव के बैठने के कारण आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आपकी जो इच्छा है, जो पूरा करना चाह रहे थे, वो कार्य आपका निश्चित तौर पर में पूरा होगा। सभी कार्य बहुत आसानी से सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य जो है सो अच्छा रहेगा। आपको अगर हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू अगर है तो उससे राहत महसूस होगी। आपको राज्य की ओर से, सरकार की तरफ से धन और मान सम्मान के भी कुछ प्राप्ति का योग है। नौकरी में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उच्चाधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उत्तम गृह का सुख भी आपको प्राप्त होगा। कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, और ये भी दर्शा रहा है देवी और सज्जनों के समय में आप कार्य कुशल कहलाएंगे, दयालु रहेंगे, आपकी बुद्धि बड़ी निर्मल रहेगी, बिजनेस व्यापार अच्छा करेंगे, कार्यपरायण कहलाएंगे, सुखी कहलाएंगे, आपके यश में वृद्धि होगी। आप विद्वान कहलाएंगे, कुल के दीपक के तौर पर में जाने जाएंगे, परम संतोषी और लोक हितैषी, मान सम्मान वाले, प्रसन्न चित्त और दीर्घायु इस समय में आप बने रहेंगे। यहाँ से जो है सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथे भाव पर जो सप्तम दृष्टि पड़ती है तो वो दर्शा रहा है कि बड़े लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसान के लिए भी समय बढ़िया है, वाहन का सुख मिलेगा और माता की सेवा करने का भी अवसर प्राप्त होगा। वृश्चिक के बाद धनु की बात करेंगे। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए चंद्रमा ये दर्शा रहे हैं कि आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस व्यवसाय में भी कुछ नुकसान, कुछ हानि धनु राशि वाले आपको उठानी पड़ सकती है। संतान से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत, कोई परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकती है। भाग्य इस समय में खूब साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शत्रु कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आप थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो समय मिला जुला के ठीक रहेगा। कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं तो ये दर्शा रहे हैं कि संतति और संपत्ति दोनों का सुख भी मिलेगा। धर्म का पालन भी करेंगे, कार्य क्षेत्र में लगे रहेंगे। आपको कहीं बाहर, घर से बाहर जाने का मन कर सकता है। न्याय व्यवस्था की तरफ आपका रुझान रहेगा। किसी के साथ अन्याय अपने सामने में होता नहीं देख पाएंगे। चंचल बुद्धि रहेगी, विद्वान के तौर पे जाने जाएंगे। विद्या की तरफ आपका रुझान होगा। साहस खूब रहेगा। भाइयों का सुख प्राप्त होगा लेकिन थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी, जो ये दर्शाता है कि धर्म का पालन करेंगे, भाई बहन का सुख मिलेगा, पराक्रमी बने रहेंगे, मिलनसार स्वभाव रहेगा, सत्संगति प्रिय जो है सो आप कहलाएंगे। धनु के बाद मकर की बात करेंगे। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि आप अपच की समस्या, श्वास से संबंधित किसी प्रकार की सर्दी खांसी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति आपके सामने में आ सकती है। मानसिक क्लेश थोड़ा सा परेशान कर सकता है। नियत समय पर में अच्छा भोजन प्राप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसी प्रकार का कोई कष्ट आपको घेरने की कोशिश कर सकता है और धन का भी आपको नुकसान हो सकता है। कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा विकारग्रस्त आप हो सकते हैं। प्रमेह रोगी थोड़ा सावधान रहें। काम वासना की अधिकता दिखाई दे रही है। बिजनेस व्यापार में भी कुछ नुकसान के साथ साथ कुछ लाभ के भी योग दिखाई दे रहे हैं। इसमें वाचाल प्रकृति आपकी हो सकती है, ज्यादा बोल सकते हैं, स्वाभिमानी बने रहेंगे। किसी बंधन के कारण दुखी और किसी व्यक्ति से आपको ईर्ष्या भी हो सकता है। यहाँ से जो है सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ेगी, जो ये दर्शा रहा है कि आप संपत्ति वाले कहलाएंगे, सुखी कहलाएंगे। शारीरिक तौर पे कुछ कष्ट भी हो सकता है, कुछ धन की हानि भी हो सकती है। जल से थोड़ा सा सावधान रहे क्योंकि जल में डूबने की संभावना है। चोट, घाव, खरोंच आदि के कारण थोड़ा सा मन आपका दुखी हो सकता है। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा, जो ये दर्शा रहे हैं कि कुंभ राशि वालों को इस समय में धन के लाभ का अच्छा खासा योग बन रहा है। पर्याप्त काम सुख, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के योग बन रहे हैं। छोटी छोटी यात्राएं लाभदायक साबित होंगी। वाणिज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप खूब लाभ कमाएंगे। उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। क्षीर आदि पेय पदार्थ तथा शयन सुख के प्राप्ति का भी योग है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति के प्राप्ति के भी योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं।
तो देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव में बैठा हुआ फल भी खूब बढ़िया नजर आ रहा है। इस समय में आप सभ्य व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। इस समय में धैर्यवान कहलाएंगे। आप एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी के साथ भी उभर के सामने आ सकते हैं। एक अच्छे विचारक कहला सकते हैं। आप इस समय में जल यात्रा वगैरह करने का शौक रख सकते हैं। किसी प्रकार का अभिमान जो है अपने अंदर आने की कोशिश ना करें। बिजनेस व्यापार निश्चित तौर पे बढ़िया करेंगे। वकील वर्ग के लोगों के लिए समय भी बढ़िया है। आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी, स्वभाव शीतल रहेगा और स्फूर्तिमान बने रहेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए समय बढ़िया है। अब मीन की चर्चा करेंगे। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा, जो ये दर्शा रहे हैं कि मीन राशि वाले जातक को धन के लाभ का अच्छा खासा योग बन रहा है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। आपके यश और आनंद में भी खूब वृद्धि के योग है। महिलाओं से भी संपर्क बनता हुआ नजर आ रहा है। अपने घर में भी सुख प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। शत्रुओं की पराजय होती हुई भी नजर आ रही है। रोग का नाश भी होगा, परंतु कुछ खर्चा अधिक होता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, कफ का रोग कुछ परेशान कर सकता है। अल्पायु यानी कि जीवन पर में कुछ संकट भी आ सकती है। किसी विषय वस्तु की तरफ आसक्ति भी आपकी हो सकती है। स्वभाव खर्चीला हो सकता है। आंख से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। भाइयों से सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है। छठे भाव पर से सप्तम दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर में, जो ये दर्शा रहा है किसी बात को लेकर के आप चिंतित भी हो सकते हैं। धन का खर्चा भी होता हुआ नजर आ रहा है। और चिंता त्याग दें, क्योंकि चिंता चिता के समान होता है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आखिर अब आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।